देखिए, आज हम कक्षा 12 की गणित शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे अवयव के बारे में। मैट्रिक्स अवयव क्या है? जैसे किसी कक्षा में बच्चों की बैठने की व्यवस्था या प्रार्थना में बच्चे जो खड़े रहते हैं उनके खड़े होने की जो व्यवस्था होती है वो अवयव, वो क्षैतिज में बच्चे बैठते हैं और कॉलम में होता है। हाँ, क्षैतिज में और स्तंभ के रूप में बच्चे होते हैं, खड़े होते हैं। या किसी दुकान में वस्तुओं का क्षैतिज और ऊर्ध्व में जो विन्यास होता है उसे अवयव कहते हैं। यहाँ पर अवयव की परिभाषा आप इस तरह दे सकते हैं। मैट्रिक्स अवयव संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। अवयव जो है संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। इसमें संख्याओं अथवा फलनों को अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। पंक्ति में और स्तंभ में दो तरह से आपको इसमें तत्वों को रखा जाता है या अवयवों को रखा जाता है। अवयव की व्यवस्था की गई है। जैसे अवयव है, इसमें तत्व रख दिया गया 1 2 3 A B C X Y Z। ये हमारा जो है क्षैतिज है, ये ऊर्ध्व है। तो इसको जो क्षैतिज रहती है इसको कहते हैं प्रथम पंक्ति, इसको कहते हैं द्वितीय पंक्ति, इसको कहते हैं तृतीय पंक्ति। ये पंक्ति में हो गया। और ये जो आपका ऊर्ध्वाधर होगा इसको स्तंभ कहते हैं। ये हमारा प्रथम स्तंभ हो गया। ये जो है द्वितीय स्तंभ हो गया। ये हमारा हो गया तृतीय स्तंभ। ठीक, इसको R1 R2 R3, R1 R2 R3 ये हमारा हो जाएगा C1 C2 C3। ये कॉलम है, ये रो है। रो माने पंक्ति होता है, कॉलम माने स्तंभ होता है। इस तरह से पंक्ति आपका 1 2 3 पंक्ति है, स्तंभ 1 2 3 स्तंभ है। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का है। इस तरह से ये जो इसके है 1 2 3 ABC XYZ ये इसके अवयव या प्रविष्टियां हैं। इसमें कुल कितने तत्व होते हैं? तो आपका कई पंक्ति है, कई स्तंभ है? 1 2 3 3 1 2 3 3 त्रिका 9 तत्व है कुल इसमें। उसके बाद आता है अवयवों का क्रम। अवयवों का क्रम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों का क्रम यानी अवयवों का क्रम किसे कहते हैं? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को अवयवों का क्रम कहते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं? यदि
किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n है तो m गुणे n को अवयव का क्रम कहते हैं। यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n है तो m गुणे n को अवयव क्रम कहते हैं। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को पंक्ति उसका अवयव का क्रम कहते हैं। इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। जैसे आपके पास है A B C X Y Z, ठीक। अब इसका क्रम क्या होगा? पंक्ति कितना हो गया? 1 2, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो पंक्तियों की संख्या हमारा 2 हो गया। स्तंभों कितना हो गया? 1 2 3, 1 2 3, तो पंक्ति गुणे स्तंभ तो 2 गुणे 3, ये इसका क्रम हो गया। अब कुल तत्व कितने होंगे? या कुल तत्व या कुल होगा 3 दूना 6 होंगे, कुल 6 तत्व हैं। इस तरह से अवयवों को क्रम को ज्ञात कर लेते हैं और उसमें कुल तत्वों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद आता है अवयवों के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों के प्रकार। तो अवयव आपके कई प्रकार के होते हैं। तो आप अवयव प्रकार पहले जैसे लिख लेंगे आपका क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास है जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे आपका है 1 2 3 7 8 9। यहां पर देखिए पंक्तियों की संख्या हमारा 1 2, 2 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं हमारे पास? 3, 1 2 3। अब यहां पर देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है, तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या कम है, जिसे क्या कहते हैं? क्षैतिज अवयव। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। दूसरा नंबर आ जाता है ऊर्ध्वाधर अवयव। वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? इसी का उल्टा होता है। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है उसे
ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पंक्तियों की संख्या कम होता है और इसमें पंक्तियों की संख्या क्या होता है, अधिक होता है। जैसे 1 2 3 4 7 8, इसमें आपका पंक्ति हो गया 1 2 3, 3 पंक्ति हो गया, स्तंभ कितना हो गया 1 2। अब यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो गया, तो हमारा कैसा व्यू हो गया, ऊर्ध्वाधर व्यू। इस तरह से हमारा क्षैतिज व्यू ऊर्ध्वाधर व्यू एक ही से है, एक में कम एक में ज्यादा पंक्तियों की संख्या होती है। इसके बाद आता है अस्तंभ व्यू। कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ व्यू किसे कहते हैं, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे आपका हो गया केवल एक स्तंभ होता है 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, स्तंभ अवयव। जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। उसके बाद आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे आपका हो गया 3 7 8, इसमें केवल एक ही पंक्ति है तो हमारा क्या हो गया, पंक्ति अवयव। इसके बाद आता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसे कहते हैं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे आपका है 2 5 7 8, ये हमारा वर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। जब आप पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होगा तो हमारा वर्ग अवयव होता है। इस तरह से वर्ग अवयव हो गया आपका 5 हो गए हैं, अभी और भी हैं, तमाम है अवयवों के प्रकार में। उसके बाद आता है
चलिए इतना आप तैयार करिए, इसके बाद हम शेष सब्जियों को कल बताएंगे। पहले आप इतना तैयार करें।